आज हम आपको ब्लाउज़ में ये डिज़ाइन बनाना दिखाने वाले, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। हमने सबसे पहले ब्लाउज़ को कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ की लेंथ 14.5 इंच लिए, शोल्डर हमने 6.5 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का लेके हमने 6.25 इंच लिए। आर्म होल हमने 6.25 इंच लिए और यहाँ हमने 8.5 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 2 इंच लिए। यहाँ नीचे हमने 8.25 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 2 इंच लिया है। इसको एक साइड हम रख देंगे। हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। हमने फ्यूजिंग पेपर 15 इंच लिए और यहाँ हमने 10 इंच लिया है। इसको हमें फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और कार्बन पेपर के ऊपर हमें फ्यूजिंग पेपर को रख देना है। स्केल को इस तरह से ऊपर रखकर हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सिलाई मार्जिन के लिए हमें नीचे तक हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें ऊपर 3.25 इंच पर मार्किंग करनी है। देखिए हमें 3.25 इंच यहाँ से हमें लेना है। देखिए इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है और यहाँ ऊपर से टेप को रखकर हमें 11 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ भी हमें 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें स्केल को इस तरह से रखना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइड। देखिए इस तरह से। अब हमें टेप को इस तरह से रखना है और 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और थोड़ा सा हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और स्केल को इस तरह से हमें राउंड शेप में रखना है और ड्रॉ कर लेना है हमें राउंड शेप। देखिए इस तरह से। अब हमें टेप को इस तरह से नीचे रखना है और हमें इन दोनों का सेंटर 8.5 है, तो हमें 4.25 इंच पर सेंटर पर मार्किंग कर लेनी है। अब स्केल को इस तरह से रखकर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें टेप को इस तरह से रखकर 2.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। वापस से टेप को इस तरह से नीचे रखकर हमें 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर 1 इंच आएगा। अब हमें स्केल को इस तरह से ऊपर रखकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे की साइड भी हम इसी तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें 1 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप देना है, डॉट डॉट करके। नीचे की साइड हमें इस तरह से राउंड शेप दे देना है और यहाँ भी इसी तरह से हमें राउंड शेप देना है। थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है। देखिए अभी से हम खोलेंगे। दूसरी साइड हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब वापस से इसे इस तरह से फोल्ड करना है और उसे फ्यूजिंग पेपर के ऊपर इस तरह से रखना है और हमें उसके ऊपर वापस से ड्रॉ कर लेना है ताकि नीचे की साइड ड्रॉ हो जाए हमारा। इस तरह से थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि नीचे की साइड हमारा सेम ऐसा ही ड्रॉ हो जाए। देखिए अब हमें इसे खोलना है। देखिए नीचे की साइड भी ऐसा ही ड्रॉ हो चुका है हमारा। अब इसे वापस से हम फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा का हमें फ्यूजिंग पेपर कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप देकर फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है। नीचे इस तरह से हमें सीधा कटिंग कर लेना है। अब हमें सेंटर में इसे कटिंग कर लेना है। देखिए हमने फ्यूजिंग पेपर 15 इंच लिया था, इसलिए आधा इंच हमें कटिंग कर लेना है। हमने ब्लाउज़ के नाप का ही फ्यूजिंग पेपर रखना है 14.5 इंच।
हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमें अस्तर के ऊपर इस तरह से फ्यूजिंग पेपर को रख देना है। दोनों को इस तरह से ऊपर हमें रख देना है और इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड। हमें देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। हमने ब्लाउज़ में भी अस्तर के साथ सिलाई लगा कर रेडी रखा है। अब हमें ब्लाउज़ के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से रख देना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम रख देंगे और हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने पिन भी लगा लिए। अब हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप में सिलाई कर लेनी है। देखिए यहाँ भी हमें राउंड शेप में सिलाई करनी है। और यहाँ में नीचे की साइड सीधी सिलाई कर लेंगे। देखिए दूसरी साइड हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप में सबसे पहले नेक को कटिंग कर लेंगे। अब हमें नीचे की साइड इस तरह से कटिंग कर लेना है उसी शेप में। देखिए यहाँ भी राउंड शेप देकर हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है। अब हमें कट लगा लेने हैं। हमें राउंड शेप में कट लगा देंगे। यहाँ कोने में इस तरह से, यहाँ भी राउंड शेप में कट लगा देंगे। यहाँ भी राउंड शेप में कट लगा देंगे हम। इसी तरह से हमें बाकी राउंड शेप में कट लगा देंगे हम। देखिए हमारे कट लग चुके हैं। दूसरी साइड भी हमने कटिंग कर रेडी रखा है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। इस तरह से अच्छे से हमें सीधा कर लेना है। उसके कोने को अच्छे से निकाल लेना है हमें। देखिए इस तरह से हमें इसको सीधा कर लेना है और उसके कोने को भी अच्छे से हमें निकाल लेना है आराम से हमें। दोनों साइड हमें इसी तरह से अच्छे से सीधा करके हमें कोने को अच्छे से निकाल लेना है और हमें प्रेस भी कर लेना है। देखिए हमारा प्रेस भी हो चुका है। हमने आई पट्टी हमने बनाकर रेडी रखी है। वो हमें नीचे की साइड इस तरह से रखना है और एक्स्ट्रा का हमें कटिंग कर लेना है। हमने दूसरे वीडियो में आई पट्टी किस तरह से बनाते हैं वो दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो। अब हम ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हमें यहाँ लटकन लगा लेनी। देखिए हमने ये लटकन का वीडियो, कली वाला जो लटकन है उसका वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। अगर आपको देखना हो तो वो भी आप देख सकते हो। देखिए इसी तरह से हमें राउंड शेप में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे इसी तरह से राउंड शेप देकर हमें सिलाई कर लेनी है। और हमें नीचे की साइड जो आई पट्टी हमने रेडी कर कर रखी है उसको इस तरह से नीचे की साइड हम रखेंगे और सिलाई कर लेनी है हमें।
देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। हमने दूसरी साइड पे सिलाई लगा कर रेडी रखा है। देखिए हमने डोरी भी बांध ली है और हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। हमने लटकन का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख लेना। अल्लाह हाफिज़।